बात अरविंद केजरीवाल की, जो कि बंद है तिहाड़ जेल में, दिल्ली के मुख्यमंत्री। आज का दिन उनके लिए एक राहत भरी खबर लेकर आया, क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम राहत दे दी। केजरीवाल ने जांच एजेंसी ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बेंच का फैसला आने तक केजरीवाल को इंटरिम बेल दे दी है। दरअसल ईडी केस में अंतरिम जमानत मिली है और सुनवाई चलने तक ये जमानत रहेगी। बड़ी बेंच के पास गिरफ्तारी का मामला है और गिरफ्तारी जरूरी थी या नहीं ये देखा जाएगा। जांच अधिकारी के फैसले को जांचा जाएगा। सुनवाई के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने सुनवाई शुरू की। दोनों ही जजेस ने सबसे पहले क्या क्या कहा, टिप्पणियां क्या रही जजेस की तरफ से, आपको वो भी बता दी थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री 90 दिन से अधिक समय तक जेल में रहे हैं। वो चुने हुए नेता हैं और वो इस पद पर बने रहेंगे या नहीं, इसका फैसला वही करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमने फैसले में चुनावी फंडिंग को लेकर भी सवाल खड़े किए। कोर्ट ने कहा कि हमने जमानत के सवाल को एग्जामिन नहीं किया, बल्कि पीएमएलए की धारा 19 के मापदंडों को परखा है, उनको एग्जामिन किया है और इन धाराओं की जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है उसको करने की जरूरत है। पीएमएलए की धारा 19 में गिरफ्तारी के नियमों की भी व्याख्या करने की जरूरत है। हमने पीएमएलए की धारा 19 और धारा 45 के बीच अंतर को समझाया है। पीएमएलए की धारा 19 अधिकारियों की व्यक्तिपरक राय है और इसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है, तो धारा 45 का इस्तेमाल अदालत ही कर सकती है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने केजरीवाल को भले ही राहत दे दी हो, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अभी जेल में ही रहेंगे, क्योंकि यह मामला ईडी का था और सीबीआई ने भी केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया था और इसका मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा, जहां 17 जुलाई को सुनवाई होनी है। दरअसल अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले मामले में ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और इसके ठीक 3 महीने बाद सीबीआई ने केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया। अब जब केजरीवाल को ईडी की गिरफ्तारी मामले में अंतरिम जमानत मिल गई है, तो आम आदमी पार्टी ने इसे सत्य की जीत बता दिया है। तो बीजेपी का कहना यह है कि अंतरिम जमानत का मतलब यह नहीं कि केजरीवाल अपराध मुक्त हो गए हैं। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। अरविंद केजरीवाल की ये जमानत आज पूरे देश के सामने ये साफ कर देती है कि अरविंद केजरीवाल सत्य के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को गुमराह कर रहे हैं, अपने साथियों को भी लिप्त कर रहे हैं। कभी सौरभ भारद्वाज जी का नाम लेते हैं, कभी आतिशी जी का नाम लेते हैं, कभी दुर्गेश पाठक जी का नाम लेते हैं, पर सत्ता के मुंह में इतने मदमस्त हैं कि सीएम की कुर्सी को छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं हैं। इनकी इस जिद के कारण दिल्ली में एक पॉलिसी पैरालिसिस हो रहा है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो रहा है। तो आपने सुना, एक तरफ दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी, जरा आप याद कीजिए चुनावों का जब समय था और चुनाव प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल को राहत मिली थी, तो सबसे पहले यही आतिशी और सौरभ भारद्वाज थे जिन्होंने आकर कहा था सत्यमेव जयते। एक बार फिर से आज जब अंतरिम जमानत ईडी मामले में मिली है, इंटरिम बेल मिली है अरविंद केजरीवाल को, तो ये कहा जा रहा है कि इससे ये पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल इनोसेंट हैं और ईडी कोई भी सबूत कोर्ट के सामने पेश नहीं कर पाई है। दूसरी तरफ बीजेपी के अपने तर्क हैं। आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमला कर रही है, ये कहते हुए कि ये सीधे सीधे कोर्ट ने बीजेपी को जवाब दे दिया है और ये बीजेपी का षड्यंत्र था जिसको कोर्ट ने खत्म कर दिया है। तो दूसरी तरफ बीजेपी ये कह रही है कि इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि अरविंद केजरीवाल बेगुनाह हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ अंतरिम बेल मिली है, तो फिर जीत का जश्न आखिर क्यों मनाया जा रहा है। बहरहाल ये पूरी तरीके से मामला सियासी नजर आता है और इस सियासी मामले के बीच में वार प्रतिक्रियाएं लगातार देखने को मिल रही हैं। जश्न की तस्वीरें भी आपने देखी। केजरीवाल ने दिल्ली शराब नीति केस में ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी है और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की 17 मई को सुनवाई की थी और फैसला सिक्योर कर लिया था, सुरक्षित रख लिया था। इसके साथ यह भी कहा था कि केजरीवाल जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जा सकते हैं। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और उसके बाद ईडी की हिरासत में भेजे जाने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई थी। 9 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट ने
केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही करार दिया था और फिर इसी फैसले के विरोध में केजरीवाल पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए की धारा 45 और धारा 19 पर जिस तरीके की बात कही है, उसके बाद यह माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ईडी की शक्ति पर समीक्षा की जा सकती है। ईडी को मिले हुए अधिकार और उन अधिकारों को दी गई मजबूती, यानी कि पीएमएलए कानून जिस तरीके से बदला गया, जिसमें ईडी की शक्तियों को और ज्यादा बढ़ाया गया, कोर्ट की इस टिप्पणियों के बाद इस तरीके के संकेत है कि शायद उसको भी रिव्यू किया जा सकता है। हालांकि इसके साथ साथ अंतरिम बेल देने के दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि 90 दिन का वक्त हो चुका है जब मुख्यमंत्री किसी प्रदेश के जेल के अंदर हैं, ऐसे में हम उन्हें इंटरिम बेल देते हैं। और दोनों ही धाराओं का जिक्र और उन धाराओं के अंतर की बात भी कोर्ट की तरफ से इस दौरान कही गई है। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच में अब पीएमएलए पर बहस होगी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वो बड़ी बेंच जो है वो ये चाहे तो इस इंटरिम बेल को रिव्यू भी कर सकती है, यानी फैसला बरकरार या फैसला खत्म भी कर सकती है, क्योंकि वो बड़ी बेंच रहेगी। पीएमएलए की धारा 19 की व्याख्या इसमें हो सकती है। गिरफ्तारी की असीम शक्तियों पर सवाल है और आरोपी के जीवन के अधिकार का प्रश्न है। आप याद करिए अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा था। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि बहुत ही अपमानजनक तरीके से मेरी गिरफ्तारी हुई, अपमानजनक तरीके से मेरे विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। और आम आदमी पार्टी भी बार बार ये कहती है कि ये सीधा सीधा पॉलिटिकल वेंडेटा है और बीजेपी अपने इशारे पर जांच एजेंसीज, फिर चाहे वो ईडी हो या सीबीआई हो, उसको चलाती है। अब मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच में, लार्जर बेंच में होगी, जहां पर पीएमएलए की धारा 19 के बारे में कोर्ट के अंदर व्याख्या होगी। हालांकि 3 दिन पहले ईडी ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में अपनी 7th सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश की है। और उसमें है क्या? उसमें अरविंद केजरीवाल को इस केस का मुख्य आरोपी यानी कि किंग पिन, मुख्य साजिशकर्ता बताया गया है और अरविंद केजरीवाल को उसमें आरोपी बनाया गया है। न सिर्फ अरविंद केजरीवाल बल्कि पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी को भी इस सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आरोपी बनाया गया है। लिकर स्कैम में अरविंद केजरीवाल किंगपिन है, यह कहा गया। केजरीवाल ने गोवा चुनाव में, आपके चुनाव अभियान में वो पैसा खर्च कर दिया जिसका जिक्र है। गोवा इलेक्शन में रिश्वत के पैसे का इस्तेमाल हुआ और इसकी केजरीवाल को जानकारी थी और वो इसमें शामिल थे। चार्जशीट में केजरीवाल और आरोपी विनोद चौहान के बीच जो व्हाट्सएप चैट की डिटेल्स हैं उनको भी समेट किया गया है और साथ ही चार्जशीट में और भी कई बातों का जिक्र किया गया है जो जाहिर है कि ईडी अपने केस को मजबूत करने के लिए आधार बनाती हुई नजर आ रही है।